हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 ट्रायंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 4। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस जो क्वेश्चन है 1 2 3 वो प्रीवियस लेक्चर में हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है L and M आर टू पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स P and Q। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो हो गई हमारे पास लाइन L और ये है हमारे पास लाइन M। इन लाइन्स को ये जो दो पैरेलल लाइन है P and Q उसने क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। तो अब यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो ये कहा गया है कि ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ABC, ये है ट्रायंगल 1। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, CDA, दैट मीन्स ये वाला ट्रायंगल। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं इस डायग्राम को कुछ ऐसे बनाऊँ, ये पॉइंट D से A पर आया, A से C पर गया और C से B पर आया। ठीक है, ये पॉइंट D है, आप देख सकते हैं, ये A है और ये यहाँ पर C और ये B। यहाँ पर देखिए D, देन A, C, उसके बाद B। यही डायग्राम मैंने यहाँ पर साइड में ड्रॉ किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल A, ये इस एंगल C के इक्वल होगा। मैं यहाँ पर अब क्या करूँगी, डायग्राम में एंगल्स की नेमिंग कर दूँगी ताकि आसान हो जाए। ओके, तो यहाँ पर अगर इसे मैं कहूँ एंगल 1, ये वाला हो जाएगा एंगल 2, ये है हमारे पास एंगल 3 और ये है एंगल 4। ओके, तो अब यहाँ पर अब आप देखिए, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये है एंगल 1 और यहाँ पर ये है एंगल 4। ओके, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। बाय अल्टरनेट एंगल सिमिलैरिटी से आप ये कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। दूसरी तरफ अब आप इस डायग्राम को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप इसे ड्रॉ करिए कुछ ऐसे, ये हमारा B से A, फिर हमारे पास A से C और C से फिर हमारे पास D। ठीक है, ये हो जाएगा B, ये है A, ये है C और ये है D। यहाँ पर अब ये एंगल है 2 और ये वाला एंगल है हमारे पास 3। तो ये जो एंगल 2 है ये इस एंगल 3 के क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि हमें पता है L और M क्या है, पैरेलल है। और फिर ये जो P and Q हैं ये इन्हें कट कर रहे हैं, या फिर P and Q ये पैरेलल है और ये जो L और M आ रहे हैं ये इसे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये P और Q लिए हैं। ठीक है, और इस P और Q को यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास एक बीच में एक लाइन है AC जिसके थ्रू हमने क्या किया है, उसे ज्वाइन किया है। दूसरी तरफ लाइन क्या है, L और M है। फिर इसमें क्या है, फिर से एक लाइन है AC जिसके थ्रू से क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है। तो हमने यहाँ पर इनके सेपरेट डायग्राम बना लिए, ये PQ हो गया और ये हमारे पास LM है। ओके, तो हमने यहाँ पर ये देख लिया है कि ये हो गई इक्वेशन 1 जिसमें एंगल 1 एंड एंगल 4 इक्वल है, और ये हो गई इक्वेशन 2 जिसमें एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हैं। तो अब आ जाइए, जो ट्राइंगल हमें यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने हैं, ABC एंड CDA, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए, इसे मैंने कह दिया, यहाँ पर लिख देती हूँ ट्राइंगल 1 और ये है ट्राइंगल 2। तो अब हम इसे ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 के नाम से ही कहेंगे। ओके, तो ट्राइंगल 1 में देखिए, ट्राइंगल 1 में जो एंगल 2 है और ट्राइंगल 2 में वही एंगल क्या है, हमारे पास 3 है। ट्राइंगल 1 का जो एंगल 2 है वही ट्राइंगल 2 का एंगल क्या है, 3 है, दोनों इक्वल हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर आप इस वाले ट्राइंगल में यूँ कहिए कि इस ट्राइंगल का, फर्स्ट ट्राइंगल का जो एंगल A है, सिर्फ फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल A देखना है, पूरा एंगल A, ये पूरा कंप्लीट नहीं देखना है, इसकी बात नहीं हो रही है। सिर्फ किसकी बात हो रही है, जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसका एंगल A किसके इक्वल है, सेकेंड ट्राइंगल के एंगल C के। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। आप चाहें तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं दूसरे एंगल पर। अब
ट्राइंगल 1 का एंगल 4 जो कि कौन सा है, एंगल सी, वो किसके इक्वल है, वो ट्राइंगल 2 के एंगल 1 के। तो ये देखिए ये सी है, ये किसके इक्वल है, ए के। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1। आप पूरे नाम लिख सकते हैं वहाँ पर, नहीं तो इस तरीके से एग्जाम में आप इनकी नेमिंग कर दीजिए, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब दो एंगल तो हमें पता चल गए। अब यहाँ पर देखिए ये जो साइड है AC, ये क्या है, दोनों में कॉमन है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AC, और ये क्या है, ये है कॉमन। तो दैट मीन्स अब आप कह सकते हैं एंगल साइड एंगल। इस सिमिलैरिटी से हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। मतलब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास ये क्या है, एंगल A है, ये पूरा क्या है, एंगल A। इस एंगल A को लाइन L क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसने इसे बाइसेक्ट किया इस तरीके से। फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो लाइन L है उस पर क्या है, उस पर एक पॉइंट B है। तो ये हमारे पास क्या है, B है। देन अब हमें ये दिखाना है कि ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, कौन सा, APB, ये वाला, इसे हम कह देंगे फर्स्ट ट्राइंगल। ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल AQB, दैट मीन्स ये। तो हमें ये दिखाना है कि ये जो ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 है ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस। दूसरा हमें ये भी शो करना है कि ये जो BP और BQ हैं ये क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स ये जो B है ये EQ डिस्टेंस है फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A। क्लियर है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को दिखाते हैं, अगर फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया तो ये सेकंड पार्ट अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो लाइन L है ये इस एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब अगर आप इसे मान ले एंगल 1 और इसे मान ले एंगल 2, तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, क्योंकि जो लाइन L है वो इस कंप्लीट एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर है। तो दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दूसरी तरफ हमें क्या दिया गया है कि ये जो पॉइंट B है इससे ये जो पॉइंट Q है ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये जो है एंगल Q ये किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल है, और ये कितने हैं, 90 डिग्री। लिख सकते हैं एंगल Q जो है, आप चाहें तो कंप्लीट नाम लिख लीजिए। यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं AQB, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, BPA इसके इक्वल है, और ये कितने हैं, 90 डिग्री है। तो अब मुझे बताइए अगर हम ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है, एंगल A है ना, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर ये जो एंगल 1 है ये इस एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है 1 वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। दूसरी बात हम आ जाते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, ये P और Q। तो यहाँ पर ये जो है एंगल P वो किसके इक्वल है, एंगल Q के। पूरा नाम लिख दीजिएगा आप वहाँ पर। ठीक है, थर्ड अगर हम देखें तो ये जो AB है ये क्या है, दोनों में कॉमन है। अगर हम AB की बात करें तो ये क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब एंगल साइड एंगल, इस सिमिलैरिटी से आप कह सकते हैं ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, लिख सकते हैं। तो अब अगर ये कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि BP इज इक्वल टू BQ होगा। और अगर BP BQ भी इक्वल है तो दूसरी बात आप कह सकते हैं कि B इज EQ डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A। मतलब A की जो आर्म है वो कौन कौन सी है, A की जो आर्म है वो कौन कौन सी है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं A की जो आर्म है वो है AQ एंड दूसरी आर्म कौन सी है, AP। तो इस AQ एंड AP से ये जो B है वो क्या है, EQ डिस्टेंस है। क्लियर हो गया। तो यही सेम क्वेश्चन
मतलब क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही था, उसमें भी कैसे था, एंगल साइड एंगल सिमिलैरिटी थी, इसी तरीके से हमारे ट्राइंगल बन रहे थे, बस वहाँ पर हमें डिफरेंट तरीके से प्रूफ करना था अल्टरनेट एंगल सिमिलैरिटी से। यहाँ पर हमें क्या किया दिया गया, यहाँ पर हमें ये बता दिया गया कि ये जो लाइन है L, ये इस एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर है, तो वहाँ से हमने 2 एंगल ले लिए। फिर ये P और Q ये परपेंडिकुलर बना रहे थे, वहाँ से ले लिए। बाकी सेम क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह एंगल साइड एंगल सिमिलैरिटी ही यहाँ पर लगी है। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है इन फिगर 7.21 AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, शो दैट BC इज इक्वल टू DE। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें जो गिवन है उसे हम लिख लेते हैं पहले, AC इज इक्वल टू AE। दूसरा कहा गया है AB इज इक्वल टू AD। थर्ड हमें गिवन है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। और हमें शो क्या करना है, यहाँ पर हमें दिखाना है कि जो BC है वो DE के इक्वल है। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो AC है, तो यहाँ पर देखिए AC कहाँ पर है, इसकी बात हो रही है। AC अलग कलर से बना लेते हैं, ये है पूरा AC, ठीक है। AC को किसके इक्वल बताया गया है, ये जो AC है इसे इक्वल बताया गया है इस AE के। ये दूसरी तरफ कहा गया है AB, तो AB कहाँ पर है, AB है ये, इस AB को किसके इक्वल बताया गया है, AD के। तो यहाँ पर ये हो जाएगा AD, ये है AD। और क्या कहा गया है, और ये कहा गया है कि ये जो है हमारे पास एंगल BAD, तो एंगल BAD इसका मतलब हमारे पास ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये किसके इक्वल है, एंगल EAC, ये है इस एंगल के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, ये जो डायग्राम है इसे थोड़ा सा पहले अलग बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कौन कौन से पॉइंट है, पहले हमें ये देखना है कि हमें वहाँ पर कौन कौन सी लाइन आनी चाहिए, AC और AE। तो चलिए पहले इन्हें अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से AE, ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया E। उसके बाद ये जो AE है ये किसके इक्वल है, ये इस AC के इक्वल है। तो अब एक एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पर 2 ट्राइंगल है, तो इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, डिफरेंट कलर से ड्रॉ करेंगे। तो एक में तो हो गया EE, अब ये AE किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, तो इस AC को हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर रेड कलर से। तो ये हो गया हमारे पास AC, ठीक है। तो ये जो AE है, ये AE ये इस AC के क्या है, इक्वल है। दूसरी तरफ कहा गया है AB इज इक्वल टू AD, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास AB इस तरीके से, ठीक है, AB, और ये हो गया हमारे पास दूसरा पॉइंट AD, तो AD आ रहा है यहाँ कहीं, ओके, ये हो गया AD। तो ये दोनों भी क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। अब यहाँ पर ये भी गिवन है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसे मैं कहूँगी एंगल 1, और ये वाला जो एंगल है एंगल 2। आप देख सकते हैं BAD ये हमारे पास EAC, ये वाला है EAC सेकंड वाला। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये भी क्या है, इक्वल। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, उसकी तरफ आते हैं। प्रूफ करना है BC इज इक्वल टू DE। BC कहाँ पर है, ये हो गया हमारे पास BC, ये जो पूरी लाइन है नीचे वाली, ये जो पूरी लाइन है नीचे, ये है BC, और हमारे पास DE, ये है हमारे पास DE। इन्हें हमें क्या प्रूफ करना है, इन्हें हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों हमारी क्या है, इक्वल। तो इन्हें इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस BC की बात करूँ तो मैं कौन सा ट्रायंगल ले लूँ कि उसमें ये BC आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसे ले लूँ ABC, इस पूरे ट्रायंगल को ले लूँ, तो यहाँ पर ये जो BC है ये आ जाएगा, एक ट्रायंगल तो ये हो गया। दूसरा क्या कहा गया है, DE। अब अगर मैं DE की बात करूँ तो DE के लिए अगर मैं इसे ले लूँ, ये वाला अगर मैं ड्रॉ कर लूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास DE आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें गिवन है ये, और हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए पहले तो ट्रायंगल ये वाला फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला ट्रायंगल ये।
तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि इक्वल प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है BC इज इक्वल टू DE। तो उसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंस वाला रूल लगाएंगे, तब जा करके हम इसे प्रूफ कर पाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंस के रूल के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो एंगल 1 है, ठीक है, इस एंगल 1 में अगर मैं ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इसे मैंने कह दिया एंगल 3। तो अगर मैं इस एंगल 1 में, क्योंकि हमें पता है कि ये जो एंगल 1 है किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। अब इस एंगल 1 में अगर मैं एंगल 3 को ऐड कर दूँ और सेम इस एंगल 2 में मैं एंगल 3 को ऐड कर दूँ, तो ये कौन से एंगल बन जाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये क्या हो जाएगा, एंगल BAC, एंगल BAC हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल बन जाएगा BAC। क्लियर है, क्योंकि एंगल 1 में हमने एंगल 3 को ऐड कर दिया, तो ये हो गया एंगल BAC। अब दूसरी तरफ आ जाइए, एंगल 2 में एंगल 3 को ऐड करिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एंगल DAE बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए एंगल DAE, DAE। तो अब यहाँ पर लिख लीजिए कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है। अब मैंने बताया था ना ट्राइंगल कौन से लेने हैं, ABC और ADE, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें अगर मैं बात करूँ इसकी ABC इस ट्राइंगल की, ओके। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ये है ADE, ये ट्राइंगल, ओके। तो ये है हमारे पास ट्राइंगल 1 और ये है हमारे पास ट्राइंगल 2। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए, तो मैंने यहाँ पर क्या प्रूफ किया है कि पहले तो ये जो दोनों एंगल हैं, ये वाले एंगल BAC ये इक्वल है DAE के, ओके। तो ये हमारे पास एंगल तो इक्वल हो गए। दूसरी बात हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ये जो AC है वो किसके इक्वल है, AE के इक्वल है। लिख लीजिए, तो AC जो है वो किसके इक्वल है, AE के इक्वल है। दूसरा जो AB है वो किसके इक्वल है, वो AD के इक्वल है, AB इज इक्वल टू AD। और थर्ड हम बता चुके हैं कि मतलब एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE। तो अब ये कौन सी सिमिलैरिटी लग गई, ये लग गई हमारे पास साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से। क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, ये जो साइड है उसमें क्या है, A कॉमन, जो साइड है उसमें क्या है, A कॉमन। तो दो साइड के बीच एक एंगल क्या है, कॉमन है। तो ये हो गई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। तो इस साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से ये जो ट्राइंगल है ABC ये कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल ADE के। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब BC इज इक्वल टू DE। ये जो हमारे पास BC है, ये BC जो है वो किसके को इक्वल हो जाएगा, DE के, इसके, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं, क्योंकि इस A को हटा दीजिए, तो ये हो गया BC इज इक्वल टू DE। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस एक ट्रिक थी यहाँ पर कि ये जो ट्राइंगल्स हमने लिए थे उसमें हमें क्या करना था, इसमें 1 और 2 ये इक्वल बताए गए थे, यहाँ पर 3 को ऐड कर दीजिए, तो फिर हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ये पूरा जो एंगल है वो इस एंगल के क्या है, इक्वल, इस तरीके से, ओके। तो ये हमें यहाँ पर करना था। ये करने के बाद फिर हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया और उसके बाद हम लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू DE। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जो इसके बाकी के जो 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज में वो करेंगे, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स।